हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। आज अपन जिस टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं वो टॉपिक है अपना सीएसएस का। सीएसएस रिएक्ट जीएस के अंदर कितने तरीके से ऐड की जा सकती है। तो सबसे पहला अपना जो तरीका है उसको देखते हैं, इनलाइन सीएसएस किस तरीके से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जब भी आपको इनलाइन सीएसएस रिएक्ट जीएस के अंदर ऐड करना है तो सबसे पहले आपको स्टाइल लिखना पड़ेगा और स्टाइल लिखने के बाद इस तरीके से एंटर दबाएंगे तो एक करली ब्रैकेट आएगा, लेकिन आपको यहाँ पर डबल करली ब्रैकेट का यूज करना है और जो भी आप प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हैं उस प्रॉपर्टी को आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, इस तरीके से। और फिर इसके बाद जैसे दूसरी प्रॉपर्टी आप लगाना चाहते हैं, एक प्रॉपर्टी लगा ली, फिर दूसरी आप ऐड करना चाहते हैं तो दूसरी आप इस तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी करना चाहते हैं तीसरी भी कर सकते हैं, चौथी करना चाहते हैं चौथी भी कर सकते हैं। जितनी प्रॉपर्टी आप ऐड करना चाहें उतनी कर सकते हैं। तो इसको ब्राउजर पे चलते हैं। तो ब्राउजर पे अगर देखें तो अपना बैकग्राउंड ब्लैक भी हो गया और कलर जो है अपना रेड हो चुका है। तो आप जितनी प्रॉपर्टी चाहें इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले आपको स्टाइल कीवर्ड यूज करना है, उसके बाद इक्वल टू का साइन लगाना है, उसके बाद दो करली ब्रैकेट खोलना है, उसके अंदर पूरी प्रॉपर्टी लिखनी है, प्रॉपर्टी लिखने के बाद दो करली ब्रैकेट को बंद करना है। ये बेसिक्स अपन को स्टाइलिंग करनी है इनलाइन सीएसएस करने के लिए। लेकिन अगर आप इनलाइन सीएसएस नहीं करना चाहते, बिल्कुल इनलाइन सीएसएस करना चाहते हैं लेकिन इस तरीके से नहीं कि बिल्कुल एक ही लाइन के अंदर पूरा कोड लिखना चाहते हैं, तो इसका एक और दूसरा तरीका होता है कि जिस तरीके से जावा स्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बनते हैं बिल्कुल उसी तरीके से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे कुछ इस तरीके से। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जो भी आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है सीएसएस की, जो भी प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है, जैसे इसी प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे यूज करके देखता हूँ। यहाँ पे मैं कलर रेड दे देता हूँ और यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लैक दे देता हूँ और यहाँ पे अपन बस दो प्रॉपर्टी अपन दे रहे हैं। तो करना क्या है, इस इतने पार्ट को मैं यहाँ से हटा दूंगा। जो भी ऑब्जेक्ट का नाम है, आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट का जो भी नाम है उस नाम का अपन को यहाँ पे केवल लिखना है। उसके बाद ऑटोमेटिक अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अगर मैं इसको देखो रिफ्रेश भी करूँ तब भी ये का यही है, तो इसका मतलब बैकग्राउंड में ब्लैक और ये ऐड हो चुका है। लेकिन अगर फिर भी और अच्छे से देखना है तो अपन एक चीज़ करेंगे, यहाँ पे इसको ब्लू करके देख लेते हैं। इससे थोड़ी क्लियरिटी हो जाती है कि हाँ कि प्रॉपर्टी सही तरीके से काम कर रही है। ये दोनों तरीके तो हैं। यहाँ पे आप कितने भी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं और अपने हिसाब से जितना भी आप जहाँ पे जो भी ऐड करना चाहते हैं वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मतलब इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर जैसे मैं इसको कंट्रोल से ही करके कंट्रोल भी करूं और स्टाइल यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह ओबीजे दे दूं, एक जीएसएफ फ्रेगमेंट लगाना पड़ेगा अपने को और इस तरीके से जीएसएफ फ्रेगमेंट लगाएंगे और ओबीजे नाम का अपन एक बना देते हैं, जैसे कॉन्स्ट ओबीजे। और इस तरीके से इसमें जो कलर है वो देते हैं ब्लैक और इसका जो बैकग्राउंड है वो देते हैं अपन रेड। तो इसको सबसे पहले तो अपन को इस तरीके से इसके अंदर लिखना है और कभी भी आपको सेमीकोलन नहीं लगाना है, केवल कॉमा लगाना है। तो इस तरीके से दोनों का अगर आप देखेंगे तो दोनों का निकल के अलग अलग आ चुका है। तो इस तरीके से आप कितने भी टैग के अंदर कितनी भी प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई कि एक ही फाइल में रह के सीएसएस ऐड करना हो तो अपन ने सीख लिया। लेकिन अपन ऐसा चाहते हैं कि इस फाइल में अपना कोड रहे और दूसरी फाइल में सीएसएस रहे, तो इस तरीके से अपन कैसे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस कोड को इतने को हटाता हूँ और इसको भी हटाता हूँ और इसको भी हटाता हूँ। जिस तरीके से अपन HTML के अंदर क्लास और आईडी का यूज करके app.css के अंदर किसी भी CSS फाइल के अंदर एक्सेस कर लिया करते थे, तो इसी तरीके से React.js के अंदर भी एक तरीका होता है कि आपको जैसे आप क्लास नेम लिखेंगे तो आप जो भी यहाँ पे क्लास नेम देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे सौम्या देता हूँ, तो यहाँ पे किसी भी एक CSS फाइल के अंदर जाएंगे। जैसे मैंने app.css जो इसकी बाई डिफ़ॉल्ट आती है उसी को लिया और मैं यहाँ पे .सौम्या लिख के अभी प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ। वही प्रॉपर्टी ऐड कर रहा हूँ पुरानी वाली, कलर डॉट और यहाँ पे एक्वा दे देता हूँ जिससे आपको अलग दिखाई दे थोड़ा, और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे
इस बार क्या देते हैं, ब्लॉक दे देते हैं। और इसको, लेकिन अभी ये प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगी, मतलब यहाँ पे अप्लाई होते हुए आपको नहीं दिखाई देंगी। तो अप्लाई किस तरीके से करना है, अप्लाई करने के लिए अपन क्या करेंगे, उस फाइल को अपन को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अपन इंपोर्ट लिखेंगे और इस तरीके से अपन डबल कोट लगाएंगे, डॉट लगाएंगे और इस तरीके से app.css, केवल इतना लिखने से वो अपन प्रॉपर्टी यहाँ पे काम करने लगेंगे। अभी देखो वो उसका कलर भी हो गया एक्वा और बैकग्राउंड का कलर ब्लैक भी हो गया। और अब इस प्रॉपर्टी, इसके अंदर भी प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं तो इसके अंदर भी क्लास नेम दे दो कोई भी, जैसे मैंने एक दे दिया रोहित। तो मैं app.css में जाऊंगा, डॉट रोहित लिखूंगा और इस तरीके से इस बार इसको कलर दूंगा, इसको कलर दे देते हैं ब्लू। इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं बिस्की। तो इसके बाद इसका कलर देखेंगे तो बिल्कुल इसका कलर बिल्कुल ही अलग तरीके से अपन को दिखाई देने लगा। तो अपन इस तरीके से 2-3 तरीके होते हैं अपने पास। एक तो अपन ने CSS की फाइल बना सकते हैं अलग से, उसको ऐड कर सकते हैं। दूसरा तरीका अपन ने देख लिया कि इनलाइन CSS की मदद से कर सकते हैं। तीसरा अपन ने देख लिया कि इनलाइन CSS में रहते हुए एक ऑब्जेक्ट बना के उस ऑब्जेक्ट को केवल पास कर दो, तब भी आप CSS को ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके थे अपने पास React.js के अंदर CSS को ऐड करने के। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।